हेलो बच्चों, आज का टॉपिक है मैथमेटिकल ऑपरेशंस। ये काफी ज्यादा इजी टॉपिक है और इसके 2 या 3 क्वेश्चन आते ही आते हैं। स्कोरिंग टॉपिक है और बहुत ज्यादा इजी है। तो हो सकता है आज का लेक्चर भी आपका थोड़ा छोटा हो, ठीक है, क्योंकि हमने एक रेजुलेशन बनाया है कि एक लेक्चर में हम एक ही टॉपिक उठाएंगे, है ना। और जैसा कि हर क्लास में मैं बोलता हूँ, इस क्लास के जो भी क्लास नोट्स होंगे वो आपको यूट्यूब में जहां ये लेक्चर अपलोड होगा उसके नीचे लिंक मिल जाएगा, और जो इससे रिलेटेड असाइनमेंट होगा उसका लिंक भी वहां पे आपको मिल जाएगा, और प्रीवियस क्लासेस जो हो चुके हैं उसके लिंक भी वहां डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। ठीक है जी, तो स्टार्ट करते यस। हैं आज का टॉपिक मैथमेटिकल ऑपरेशंस। देखिए, बहुत ही सिंपल टॉपिक है। इसमें क्या होगा कि आपको कुछ रूल्स रेगुलेशंस दिए जाएंगे जो कि बेसिकली एक्चुअल रूल्स का सब्स्टिट्यूशंस होगा, यानी यू आर प्रोवाइडेड विद सब्स्टिट्यूशन ऑफ वेरियस मैथमेटिकल सिंबल्स। दिस इज कॉल्ड द सब्स्टिट्यूशन मेथड। यू आर रिक्वायर्ड टू पुट इन द रियल साइन इन द गिवन इक्वेशन एंड सॉल्व द इक्वेशंस। मतलब जो भी आप जानते हैं कि प्लस का मीनिंग प्लस होता है, माइनस का मीनिंग माइनस होता है, लेकिन जब आप इसको कर रहे होगे, ठीक है, तो मीनिंग वहां पर सेम। ये जो ऑर्डर ऑफ मैथमेटिकल ऑपरेशंस होता है वो होता है बी से पहले ब्रैकेट आएगा, ओ से ऑर्डर या ऑफ, मतलब जो भी ऑपरेशंस हो रखे हैं उसमें ऑफ शब्द का इस्तेमाल हो या कोई लॉजिक दे रखा हो, जैसे एक्स स्क्वायर, रूट, एक्स क्यूब, है ना, इस तरह का कुछ। डिवीजन, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद एडिशन, उसके बाद सब्ट्रैक्शन। मतलब पहले ब्रैकेट को ओपन करना चाहिए, फिर पावर्स या रूट हो या फिर कोई ऑफ करके लिखा हो उसको सॉल्व करना है, फिर डिवीजन को करना है, देन फिर मल्टीप्लिकेशन करना है, देन फिर एडिशन को करना है, देन फिर सब्ट्रैक्शन को करना है। जैसे नीचे आप देखिए एग्जाम्पल में, यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल ले रखा है, तो आप देखिए पहले 36 - 12 को हम पहले सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा 24, ठीक है। तो ये हो जाएगा 24, करेक्ट है। यस। डिवाइड का सिंबल 4 + 6, डिवाइड का सिंबल 2 × 3 माइनस, अब पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। तो 3 × 4, 4। इसके बाद अगले स्टेप में ये हो जाएगा 12, 24 डिवाइड 4, 6 डिवाइड 2, 3। अब कोई ब्रैकेट तो बचा नहीं और ना कोई ऑर्डर है, तो अब बचा डिवीजन। टोटल डिवीजन करते हैं तो ये वाला पहले सॉल्व होगा, दैट इज 6, और ये पहले सॉल्व होगा, दैट इज 3। उसमें सर पहले इंटू ऑर्डर सॉल्व में होगा। मतलब ये क्या आ सकता है ऑर्डर में? फिर से बोलिए सर ऑर्डर में क्या आ सकता बेटा, ऊपर दिखाया तो है मैंने, रूट एक्स, एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, या कोई लॉग लगा दिया, साइन लगा दिया, क्योंकि अभी ये सब चीजें आप जानते नहीं इसलिए आपको अजीब लगेगा। कोई भी ऑपरेशंस, मतलब कोई ऐसा फंक्शन जो इनटू, डिवाइड, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन या ब्रैकेट में ना हो। है? ओके सर। 15 - 12 दैट इज 3, करेक्ट है। यस सर। करेक्ट है ये बात। यस सर। हाँ, नोट करने पे फोकस नहीं करिएगा क्योंकि नोट्स में भेजूंगा। जैसे अगला एग्जाम्पल है ये वाला, तो 48 - 12 पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, दैट इज 36 डिवाइड 4 + 6 डिवाइड 2 × 3। 36 divided by 4 that is 9, 6 divided by 2 that is 3 × 3 that will be 18, करेक्ट है। यस यस। मतलब अगर एक साथ सारे सिंबल लिखे हो तो पहले डिवाइड को प्रेफरेंस देना चाहिए, डिवाइड वाला जब काम खत्म हो जाए देन फिर इनटू को प्रेफरेंस देना चाहिए, फिर जोड़ने को प्रेफरेंस देना चाहिए और घटाने को प्रेफरेंस देना चाहिए, ठीक है जी। यस यस सर। जैसे इस क्वेश्चन में है, ध्यान से देखिए कि इफ इनटू का मीन है डिवाइड, माइनस का मीन से इनटू, डिवाइड का मीन से प्लस, एंड प्लस का मीन से माइनस, तो हमारे यहाँ पे क्या लिखा है 3 - 15 डिवाइड 19, ये तो वो है जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है।
अब एक्चुअल में चलते हैं, बताइए माइनस का मतलब क्या है? सर इनटू। इंटू डिवाइड का मतलब क्या है? प्लस। इनटू का मतलब क्या है? डिवाइड। और प्लस का मतलब क्या है? माइनस। तो पहले तो बेटा ब्रैकेट सॉल्व होगा, और ब्रैकेट के अंदर भी इनटू पहले सॉल्व होगा। यस 45 प्लस 19, और 45 और 19 कितना हुआ? 64 डिवाइड 8 माइनस 6, और 64 में से 8 डिवाइड हो गए तो बचा 8। रिजल्ट क्या आया? सर 2 है ना? यस सर टू बी पार्ट करेक्ट है जी। यस सर इस बात में किसी को कोई डाउट? नो सर नो नो सर सर। इस क्वेश्चन को आप ट्राई करेंगे? यस सर। करिए। हर मैं एक ऑप्शन करके दिखाता हूं पहले आपको। पहले वाला आप पहला ऑप्शन देख लीजिए, क्या लिखा है ध्यान से पढ़िए। 15, 5, 5, 20, 10, यही लिखा है। यस माइनस क्या स्टैंड करता है? इनटू। सर इंटू डिवाइड क्या स्टैंड करता है? प्लस। इनटू क्या स्टैंड करता है? माइनस। और प्लस क्या स्टैंड करता है? डिवाइड डिवाइड। तो पहले तो डिवाइड से निपटो, तो यहाँ पे आ जाएगा 2, फिर इनटू से 75 सर 75 आएगा ना वहाँ पे। 75 आएगा। 80 माइनस 2 78। तो जो ए पार्ट है वो 78 दे रखा है, जो कि नॉट इक्वल टू 6। तो ए पार्ट क्या हो गया? रॉन्ग हो गया। करेक्ट है? यस ऐसे ही आप बी पार्ट चेक करिए, सी और डी सारे चेक करिए। देखो बी सही भी हो जाए ना तब भी सी चेक करो, डी चेक करो, तुम्हें संतुष्टि हो जाएगी कि हाँ भाई बी क्यों सही है ना। बी है क्या करेक्ट? सर नहीं है। नहीं है। है। ये नहीं हुआ। पहले डिवाइड ही तो होगा बच्चे। सर है। यस यस सर है। पहले क्यों गलत आया था? करेक्ट है। बी इज द यस करेक्ट। चलो अगला वाला भी चेक कर लें। इनटू स्टैंड फॉर माइनस, प्लस स्टैंड फॉर डिवाइड, डिवाइड स्टैंड फॉर प्लस, माइनस स्टैंड फॉर इनटू। 6 माइनस 2/3 प्लस 36। ये इंटीजर आएगा ही नहीं, नॉन इंटीजर है ना। यस ऐसे अगला भी चेक यस कर सर। लेना, कर लोगे? यस सर। पक्का? यस सर यस सर। चलिए ट्राई करिए इसको। टेक योर टाइम।
हाँ जी, हुआ क्या? सर पहला नहीं है। यस सर, फर्स्ट वाला नहीं है, सेकंड। पहला वाला देखो मैं करके दिखाता हूँ जिनको नहीं समझ में आ रहा है। सारे लिख दिए मैंने नंबर? यस यस आप सर। बताइए इनटू का मतलब क्या है? सर, एडिशन। एडिशन। और लेस का मतलब क्या है? सब्ट्रैक्शन। 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 डिवाइड का मतलब क्या है? ग्रेटर देन। और ग्रेटर देन का मतलब क्या है? मल्टीप्लिकेशन। और प्लस का मतलब क्या है? डिवीजन। तो 3 2 5 माइनस ए 4 1 ग्रेटर देन, और 16 इंटू 2/4 दैट इज 1 इज ग्रेटर देन 8। ये तो टोटली रॉन्ग है ना? यस सर। अगला ट्राई करो। सबसे बेस्ट तरीका क्या है? सब सारे नंबर लिख लो पहले, वो रिप्लेस करते जाओ। बोलो। ग्रेटर बोले तो मल्टीप्लिकेशन, प्लस बोले तो डिवीजन, डिवाइड। और इक्वल टू बोले तो सर ये भी नहीं आ रहा। लेस देन, और लेस देन बोले तो सब्ट्रैक्शन, और इनटू बोले तो एडिशन। तो 5 दूनी 10, ये आ गया 5, और 10 में से 4 गए 6 2 8, 5 8 से कम होता है ना? 2/2 1, 1 इंटू 5 5, और 10 प्लस 2 12 माइनस 4 8। ये तो करेक्ट ऑप्शन है, नहीं? अगला देख लेते हैं। फिलहाल ये तो करेक्ट दिखा रहा है, ये रॉन्ग दिखा रहा है। 3 4 2 9 3 3। हाँ जी। इनटू बोले तो एडिशन, ग्रेटर बोले तो मल्टीप्लिकेशन, माइनस बोले तो इक्वल टू, और प्लस बोले तो सर डिवीजन, और लेस बोले तो सब। सर सेकंड ऑप्शन में आप। सर सेकंड ऑप्शन में सर 10 माइनस 4 प्लस 2 यस 8। सर, वो तो फिर। सर 4 आएगा ना? यस सर, 4 आएगा। Yes, sir. सर 5 इज ग्रेटर देन 4 आएगा। 3 प्लस 4 इंटू 2 इक्वल टू 9 डिवाइड बाई 3, 3 माइनस 3 है ना? यस तो सर। 3 प्लस 4 7, नहीं नहीं, 4 इंटू 2 8 11। सर ये करेक्ट नहीं है सी वाला। क्या हो गया? सर ये करेक्ट नहीं है सी। एक्सक्यूज मी। और 9 डिवाइड बाई 3 जीरो आ रहा है, तो ये बराबर जीरो तो हो नहीं सकता है, रॉन्ग हो गई सर तो। गलत है। सर लास्ट वाला भी check करो। हाँ जी। सर सेकंड वाले में 5 स्मॉलर देन 4 आएगा ना, वहाँ पे 8 थोड़ी आएगा। बेटा 10 माइनस 4 प्लस 2 मेरे ख्याल से 8 ही होता है। सर पहले 4 प्लस 2 होगा ना? 4 प्लस 2 क्यों होगा? सर बॉड मास में सर एडिशन पहले आता है ना? यस सर, एडिशन। चलो मान लिया आपकी बात। अच्छा, यू आर सेइंग लाइक दिस, ओके। अच्छा, इधर देखना ऊपर, 10 माइनस 4 प्लस 2 क्या आएगा? सर बोलो। 80 आ रहा है। तो बॉड मास ऐसे थोड़ा ना कहीं फिट कर दोगे, जब कंफ्यूजन हो तब। यहाँ क्या क्या प्लस और माइनस में कोई कंफ्यूजन होती है क्या आपको? यस नो बताइए। यस सर। तो फिर इसको डायरेक्ट नहीं लिख सकते? प्लस और माइनस में बॉड मास क्यों लगाने लग रहे हो? बॉड मास इसलिए बताया गया है कि जब कंफ्यूजन हो गया पहले प्लस करना के पहले से माइनस करना, और वैसे भी जब सारे प्लस माइनस में लिखे हों तो कंफ्यूजन कभी नहीं आएगा आपको, है ना? यस सर। हम्म, तो आंसर कौन सा हुआ? बी पार्ट। सर बी पार्ट। आगे बढ़े बच्चे। यस सर। यस सर। यस।
ये ट्राई करोगे? Yes, sir. एक मैं करता हूँ, एक आप कर दो। Yes, sir. Okay. क्या लिखा है? सपोज इन व्यू ऑफ नंबर सिस्टम ए सिंबल सिस्टम वाज सब्स्टिट्यूटेड। मतलब दुनिया में मान लो नंबर नहीं होते, जो आदिवासी लोग बात करते हैं वो नंबर से ना बात करते हैं, और ना ही वो लोग बात करते हैं जैसे हम लोग बात करते हैं। उनके तो अलग ही सिंबल्स होते हैं बात करने के लिए, ना, जैसे चाइनीज के अलग सिंबल होते हैं। तो वैसे ही 0 से लेकर 9 तक के लिए उन्होंने सिंबल दे दिए कि ये सिंबल 0 से 9 को रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है जी। Yes, sir. तो कह रहा है कि 10 स्क्वायर का मतलब क्या हुआ बच्चे? 10 स्क्वायर का मतलब क्या होता है? 100। Yes, Sir. sir. तो ये 0 है, ये हुआ 1 हुआ कि नहीं हुआ? ये देखो ऊपर। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. इसकी वैल्यू तो ये आ जाएगा। और 0 कौन सा हुआ? Sir, ये first. Yes, sir. Yes. Yes, sir. कौन सा आंसर हुआ? Sir, Sir, A first. Sir, ये Sir, part first. फर्स्ट ऑप्शन। अगला ट्राई करो बच्चे, आप लोग अगला ट्राई करो। सर सेकंड पार्ट। देखो ये जो बना हुआ है दोनों तरफ सेमी सर्किल में कट किया हुआ है, ये चौथी डिजिट है। चौथी डिजिट का मतलब हुआ 3, Yes, है ना? sir. B part. और जो ये जो बना हुआ है नदी जैसा बना हुआ है, ये है 1 2 3 4 5 6 7वीं डिजिट। 7वीं डिजिट बदले तो 6। Yes, sir. और ये जो ओम जैसा बना हुआ है ये है 5वीं डिजिट यानी कि 4। रिजल्ट आएगा 13। 13 में 1 का मतलब हुआ ये डब्बा जैसा, और 3 का मतलब हुआ 0 1 2 3। अगेन ये सेमी सर्किल कट। कौन सा Sir, ऑप्शन हुआ? डी। Sir, second. B option. D part. आया करने बच्चों को नहीं आया? Yes. Yes, sir. Yes, sir. फिर से बताना है। No, sir. No, sir. बच्चे जो सिंबल लिखे हुए हैं अपने समझने के लिए क्या करो, उसके नीचे छोटे छोटे नंबर्स लिख लो। 0 देखो मैं लिख रहा हूँ, दिख रहा है? Yes, sir. Yes, sir. उससे क्या होगा, जल्दी से नंबर आपको मिल जाएगा। ठीक है जी। Yes, sir. चलो, कह रहा है which one of the 4 interchanges in the sign and number would make the given equation correct। बच्चे 3 + 5 - 2 0 नहीं होता है, करेक्ट है ना? Yes. तो ये कह रहा है इसमें क्या इंटरचेंज कर दें कि आंसर आ जाए। चलो देखते हैं। पहला ऑप्शन क्या है? प्लस और माइनस को चेंज करना है। प्लस माइनस चेंज कर दिया, और 3 और 5 को भी चेंज करना है, करेक्ट है? Yes, sir. Yes. Yes, इट sir. विल गिव अस। सर एक बार फिर से बताना। बेटा प्लस और माइनस को इंटरचेंज कर दो। दिखा? यस सर। और 5 और 3 को भी इंटरचेंज कर दो। दिखा? यस। रिजल्ट क्या आया? 4 Sir, नॉट इक्वल टू 0। Yes, sir. गलत हो गया। अगला देखते हैं। Yes, sir. तो कह रहा है प्लस और माइनस को इंटरचेंज करना है, कर दिया। 2 और 5 को भी इंटरचेंज करना है, दिखा? गिव्स अस 6 नॉट इक्वल टू 0। दूसरा पार्ट भी रॉन्ग हो गया, करेक्ट है? yes, sir. Yes, sir. कह रहा है प्लस और माइनस को इंटरचेंज करना है, कर दिया। 2 और 3 को इंटरचेंज कर लो, तो 2 और 3 को इंटरचेंज कर लो, ये लो कर सी दिया, पार्ट। करेक्ट है? और ध्यान से Yes, देखो sir. क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। Yes. Yes, सी sir. पार्ट इज द करेक्ट आंसर। गॉट इट? Yes, sir. Yes, sir. कह रहा है Yes, सिंबल्स sir. को इंटरचेंज करना है और नंबर्स को भी इंटरचेंज करना है, ताकि इक्वेशन बन जाए 0 के बराबर। ठीक, Yes. आगे बढ़ते हैं। कह रहा है बच्चे ए बी से बड़ा है, बी सी से बड़ा है, और सी डी से बड़ा है, तो कौन सा डेफिनेटली रॉन्ग होगा? बच्चे ए किससे बड़ा है? Sir, B. B से. बी किससे बड़ा है? सी C से। से. सी किससे बड़ा है? डी से। तो पहला ऑप्शन तो करेक्ट है, ए डी से बड़ा Yes, है, sir. यस सर। Yes, sir. करेक्ट है। फिर दूसरा ऑप्शन है ए सी से बड़ा है, ये भी करेक्ट है, देख लो ध्यान से। Sir, C option. Yes, sir. और फिर बी भी डी से बड़ा है, ध्यान से देखो, ये Yes, रॉन्ग sir. हुआ, उसने रॉन्ग ही तो पूछा है। यस नहीं? सर। Yes, sir. व्हाट इट?
Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes. इसको ट्राई करोगे? Yes. Yes, करिए। sir. देखिए, ध्यान से देखिए, ए प्लस जो डी है बच्चे, वो बी प्लस सी से बड़ा है। Yes, sir. Yes, sir. अब आप अगर एक तरफ ए प्लस डी बना दीजिएगा तो उसकी जगह आप सी प्लस डी लिख सकते हो, तो मैं दोनों तरफ बी ऐड कर रहा हूँ, करेक्ट है? कोई फर्क पड़ेगा? No, sir. No, sir. नहीं फर्क पड़ेगा। क्यों नहीं फर्क पड़ेगा? अरे एक के पास 10 रुपए है, एक के पास 5 रुपए है। अगर मैं दोनों को 5 रुपए दे दूं तो जो ज्यादा था वो अभी भी ज्यादा रहेगा, जो कम था वो अभी भी कम रहेगा। Yes. Yes, अगर sir. मोदी जी सबको 15-15 लाख रुपए दे देंगे, तब भी जो गरीब है वो गरीब रहेगा, जो अमीर है वो अमीर ही रहेगा। क्यों? क्योंकि जिसके पास पहले से पैसे, उसमें 15 लाख और ऐड हो जाएंगे, जिसके पास नहीं है उसके पास 15 लाख आ जाएंगे। ऐसा थोड़ा ना होगा 15 लाख सबके पास आ गए तो सब अमीर हो जाएंगे। इन्फ्लेशन रेट चेंज हो जाएगा बच्चे, इन्फ्लेशन रेट चेंज हो जाएगा। पता चला जो चीज 10 रुपए की मिलती थी वो 1000 रुपए की मिलने लगेगी। ऐसा नहीं होता करेंसी की कीमत बढ़ा देने से लोग अमीर बन जाते हैं, करेंसी की कीमत बढ़ाने से लोग और गरीब हो जाते हैं, क्योंकि जो चीज 10 रुपए की मिलती है वो 100 रुपए की मिलना चालू हो जाती है, करेक्ट है? Yes, sir. Yes. Yes, sir. एग्जाम्पल देता हूँ, एग्जाम्पल सुनो। मान लीजिए हमारे रुपए की कीमत बढ़ गई अचानक से, 1 रुपए 10 रुपए के बराबर हो गया मान लीजिए। कॉन्सेप्ट है ना। उससे क्या होगा कि जिनके पास मान लो अभी तक 1000 रुपए थे और उनको 1200 रुपए खर्च करने का मन करता है, वो नहीं करते हैं। लेकिन जब अचानक से 1 का 10 बन जाएगा तो उनके 1000 रुपए बन जाएंगे ऑटोमेटिक 10,000। तो वो 1200 रुपए अननेसेसरी खर्च करेंगे जो उनकी खर्च का शायद जरूरत नहीं थी। और ऐसे करके क्या होगा, हर जगह पैसे का फ्लो तेजी से बढ़ने लगेगा। और जब पैसे का फ्लो तेजी से बढ़ने लगेगा, लोगों को लगने लगेगा यार ज्यादा महंगा भी बेच सकते हैं, तो चीजों की कीमत बढ़ना चालू हो जाएगी, करेक्ट है? Yes, sir. अगर कोई चीज जबरदस्ती बिक रही हो तो उसकी धीमे धीमे कीमत बढ़ती है कि नहीं बढ़ती है? Yes, sir. जैसे ये जो जूम है जिसपे क्लास होती है, ये पहले हुआ करता था बहुत सस्ता, लेकिन जैसे ही पेंडेमिक लगा हर किसी ने खरीदना चालू किया। इन्होंने अपनी कीमत 100-200 रुपए बढ़ा दी है, आपको पता चला होगा। ऐसे ही आपने अभी न्यूज सुनी होगी कि यूट्यूब में अब पेड आ गया है, और इसी तरीके से गूगल ने फोटो सेव करने के चार्ज लेना चालू कर दिया। अभी तक एंड्रॉयड फोन में फोटो सेव करने के चार्ज नहीं लगते थे। अब अगर आप गूगल फोटोज का यूज करते हो तो आपको चार्ज देना पड़ेगा। हारी पसंद है? Yes, sir. Yes, sir. तो जो चीज ज्यादा इस्तेमाल होने लगती है उसके चार्ज बढ़ना चालू हो जाते हैं, और जब चार्ज बढ़ते हैं तो महंगाई आना चालू हो जाती है। यस नो? Yes. Yes, sir. ठीक है, तो मैंने क्या किया कि ए प्लस डी बी प्लस सी से बड़ा था, दोनों को सेम अमाउंट एक्स्ट्रा दे दिया बी बी। उससे क्या हुआ, जो ए प्लस बी है उसकी जगह मैं सी प्लस डी लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ? ध्यान से देखिए, Yes, sir. तो सी से सी कैंसिल, तो डी को बी से बड़ा होना चाहिए, करेक्ट है? Yes, sir. Yes, देखिए sir. कोई ऑप्शन ऐसा है जो डी बी से बड़ा D. नहीं वाला है। The last option D. Sir, D part. The last Last option. option. उसने पूछा है जो डेफिनेटली रॉन्ग है,
तो आपके अकॉर्डिंग डी को बी से बड़ा होना चाहिए, लेकिन यहाँ दिखा रहा है ऑप्शन में बी को डी से बड़ा है। बाकी गलत है या सही है आई डोंट नो, लेकिन जो डेफिनेटली रॉन्ग है वो मुझे मिल गया है। यस नो? Yes. sir. Yes, sir. ठीक है, आगे बढ़े। Yes, sir. Yes, sir. इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, ये काफी लेंदी क्वेश्चन है बट लेकिन ट्राई करिए। टेक योर ओन डिसीजन इन दिस क्वेश्चन। कुछ सोच पा रहे हो? कुछ सोच पा रहे हो बच्चे? Sir, C part. Sir, C? D. Sir, D. कुछ लोग बोलते हैं सी। करेक्ट आंसर इसका डी। Yes, sir. देखिए कैसे, पहले मैं एक काम करता हूँ, जो मुझे दिख रहा है ए Yes, प्लस sir, डी D है। और सी प्लस ई, और एक मेरे पास है बी प्लस ई ग्रेटर देन सी प्लस डी। मैं दोनों को ऐड कर देता हूँ। देखो सेम डायरेक्शन में इनइक्वलिटी जब होती है तो उन्हें ऐड कर सकते हैं, कोई इशू नहीं होता है। डायरेक्शन सेम होनी चाहिए, दोनों ग्रेटर वाली हैं तो ऐड कर सकते हो। करेक्ट है? Yes. Yes, sir. क्या प्लीज ऐड किया? सी, दोनों को ऐड कर दिया बच्चे। ए प्लस डी बी प्लस सी को एक साथ ऐड कर दिया, और सी प्लस ई और सी प्लस डी को एक साथ ऐड कर दिया। ठीक है, ओके सर। अब ध्यान से देखिए, इधर से डी इधर से ई, इधर से डी इधर से ई कैंसिल है, तो ए प्लस बी 2C से बड़ा है। पहला ऑप्शन तो रॉन्ग होता हुआ नजर आ रहा है ना? Yes. अच्छा, सी और डी इसलिए चेक कर ले रहे हैं क्योंकि ए प्लस डी डायरेक्ट दे रखा है अपने को, है ना? पहला वाला ए प्लस डी किससे बड़ा है? सी प्लस ई से। लेकिन जो आंसर चाहिए है या तो वो बीई के फॉर्म में चाहिए या तो बीसी के फॉर्म में चाहिए। ठीक, एक काम करते हैं, सी की जगह बच्चे लिख लेते हैं 2B माइनस डी। देखो ध्यान से, दिखा? Yes, sir. बी माइनस डी बी प्लस ई, दिखा? 2B को हमने दो पार्ट में ब्रेक कर लिया, बी एंड बी में। एक को बना दिया बी माइनस डी, एक को बना दिया बी प्लस ई। और एक चीज ध्यान से नोटिस करिए बच्चे, बी प्लस ई किससे बड़ा है? Sir, C plus C D. plus D। C. वेरी गुड, सी प्लस डी से, है ना? Yes, sir. तो बच्चे बी प्लस ई में अगर मैं प्लस ऐड कर दूं बी माइनस डी, ऐसा बोल सकता हूँ क्या? Yes, sir. तो ध्यान से देखो, डी डी कैंसिल हो गए,
तो B plus E plus B minus D is greater than which one? C plus B, करेक्ट है? Yes, sir. दिखा, Yes, sir. देख लो ध्यान से, ऊपर लिखी हुई इनइक्वलिटी में अगर मैं दोनों तरफ B माइनस डी ऐड कर दूं तो एक तरफ बन जाएगा B प्लस ई प्लस बी माइनस डी और एक तरफ बन जाएगा C प्लस बी, यानी B प्लस ई प्लस बी माइनस डी इज ग्रेटर देन C प्लस बी। तो जो अगर मिस्टर एक्स वाई से बड़े हैं और मिस्टर वाई जेड से बड़े हैं तो मिस्टर एक्स जेड से बड़े नहीं हो गए? Yes, sir. विच गिव्स डी ऑप्शन, करेक्ट है Sir. जी। सर आपने आप लिखना 2b माइनस डी प्लस ई, उसके नीचे वाला स्टेप रिपीट कर दो। इधर देखो 2b माइनस डी प्लस ई लिखा है, इसको ऐसे लिख सकते हैं b प्लस डी माइनस ई। यस सर। इसको एक साथ कर लिया, इसको एक साथ कर लिया। अब क्लियर है? यस सर। यस नो? यस सर। हजम हुई बात? यस सर। सर एक सभी बार फिर से बच्चों समझा को दो। कौन सा कहाँ से समझाना है? सर ये जो आपने बी माइनस जी ऐड किया। मेरा कलर बदल दिया मैंने, चेक करना। ये दिख रहा है बी प्लस ई और सी प्लस डी? यस सर। इसमें ऐड कर दो बी माइनस डी, देखा? यस सर। डी से डी कैंसिल, यस सर। और इसी चीज का इस्तेमाल मैंने यहाँ पर किया है, देखा? यस सर। है ना? यस सर क्लियर है। That's why A plus D is greater than B plus C. Okay? यस सर। कौन ट्राई करेगा? करो ट्राई। ई का मतलब क्या है? So not less than. सर नॉट लेस देन। P not less than Q, Q not less than R। इसका मतलब P बड़ा या बराबर है Q से? Q बड़ा है बराबर है या R के, है ना? यस सर। Yes, sir. सर तो P बड़ा है बराबर है R के। यस देखो सर। P से Yes. बड़ा Q है, Q से बड़ा R है, तो P और R में डायरेक्ट कनेक्शन नहीं बनेगा? Yes, sir. ये नहीं बोल सकते यस P सर। नॉट लेस देन इक्वल टू R, यानी कि P और R के बीच में क्या रिलेशन है? E का। The E. यस ना? कौन सा आंसर? The first option. फर्स्ट ऑप्शन। इसमें एक बच्चे ने बोला कि सर हम ये भी तो बोल सकते हैं कि P बराबर Q भी हो सकता है, Q बराबर R भी, तो P बराबर Q बराबर R भी बोल सकते हैं, तो P बराबर R भी बोल सकते हैं, यानी P इक्वल टू D भी बोल सकते हैं, और P ग्रेटर देन R भी बोल सकते हैं, यानी कि P B R भी आंसर हो सकता है, P D Yes. R भी आंसर हो सकता है। बिल्कुल करेक्ट है।
लेकिन ऑप्शन में नहीं है, ऑप्शन में नहीं है। PBR भी आंसर हो सकता है, क्योंकि अगर कोई चीज किसी से कम नहीं है मतलब बराबर या बराबर बड़ी है, को दूसरी कोई चीज किसी से कम नहीं है मतलब बराबर या बड़ी है, करेक्ट है। यस सर। Yes, sir. तो तीनों बराबर भी हो सकते हैं, तो P बराबर R, उससे B वाला आ जाएगा रिलेशन, और दो तीनों बड़े भी हो सकते हैं तो PDR भी आ सकता है, लेकिन दोनों ऑप्शन में नहीं है, दैट्स वाई हमको फिर उल्टा ही बोलना पड़ेगा कि फिर P नॉट लेस देन R, है ना। यस सर। अगर मान लीजिए ऑप्शन में तीनों दे देता तो फिर नॉट करेक्ट पूछता, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, है ना। यस सर। ट्राई करोगे, Yes, sir. करिए ट्राई। एक्चुअल सिंबल की तरह ट्रीट नहीं करना है, क्वेश्चन में जो बोला जाए वैसे सिंबल की तरह ट्रीट करना है। क्या बोला गया है, 1/5 ऑफ, 1/5 ऑफ किसका, 1/10 ऑफ किसका, 2/3 ऑफ किसका, x का, है ना। तो इनटू की जगह कौन सा सिंबल यूज होना चाहिए, एरो। सर एरो। Yes, sir. फर्स्ट पार्ट है। और डिवाइड की जगह क्या यूज होना चाहिए, यूनियन। Yes, sir. Union. Excellent. कोई ऑप्शन है, आगे पीछे देख लो करके, सर फर्स्ट है। ए पार्ट ही है, बी पार्ट। जबकि बी पार्ट में क्या बोल रहा है, यूनियन मतलब डिवाइड और एरो मतलब मल्टीप्लाई, तो 1/5, 1/10, 2/3 और डिवाइड डिवाइड नहीं, ये तो मीनिंग नहीं होता है। और इंटरसेक्शन मतलब ऐड x प्लस 1/5, 1/10, नहीं ये तो बिल्कुल ही गलत है, यही पार्ट करेक्ट है। Yes, sir. एक मैं करता हूँ, एक आप कर दीजिए। क्या बोला गया है कि P बराबर Q प्लस R, मतलब बराबर बोले तो नॉट लेस देन, यस सर। और प्लस बोले तो सर नॉट नॉट ग्रेटर देन। इसका मतलब ये हुआ कि P बड़ा है बराबर है Q के, और Q कम है बराबर है R के, है ना। Yes, sir. Yes, sir. ओके, चलिए तो पहला ऑप्शन चेक करते हैं। पहला ऑप्शन क्या है, P इक्वल टू Q ग्रेटर देन R। दूसरा ऑप्शन है P नॉट ग्रेटर देन, यानी कि लेस देन इक्वल टू Q, ग्रेटर माइनस बोले तो ग्रेटर देन R। P Q R माइनस बोले तो और ग्रेटर देन, है ना। Yes, sir. P Q R लेस का सिंबल है नॉट इक्वल टू, नॉट इक्वल टू। अच्छा सुनो, P Q से बड़ा नहीं है, P Q से बड़ा नहीं है, नहीं है, तो पहले देखो बी ऑप्शन तो गलत हो गया, Yes, sir. देखा। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. यस अच्छा, ए और सी पार्ट हो सकते हैं क्योंकि वहां पर P बड़ा है Q से, P बराबर Q भी है, लेकिन Yes. Q R से कम होना चाहिए, लेकिन ये गलत हो गया क्योंकि Q R से बड़ा है, सी पार्ट गलत हो गया।
करेक्ट है, ऑप्शन ए ऑप्शन Yes, लग रहा है sir. एक्यूरेट है ना। Yes. चलो अगला ट्राई करो आप, सेकंड वाला फटाफट। सर फिर से बताना ए ऑप्शन। देखो बच्चे, पहले बोल रहा है पी क्यू से बड़ा है ना, या पी क्यू से बराबर है, तो ए भी करेक्ट हो सकता है, सी भी करेक्ट हो सकता है, डी के बारे में तो कुछ पता ही नहीं चल रहा है, और डी तो वैसे गलत कर दो, नहीं डी के बारे में भी कुछ मत बोलो। तो बी वाला जो है वो गलत हो गया, क्योंकि बी वाले में बोल रहा है पी क्यू से कम है, गलत हो गया ना वो। यस सर। अच्छा, अब ए और बी में कंफ्यूजन हो गया। अब क्यू आर से कम है, लेकिन ए पार्ट में क्या है, क्यू आर से, एक मिनट, So ये गलत होगा क्योंकि QR से छोटा है। गलत हो गया, गलत हो गया, गलत हो गया। सर इसका क्यू लास्ट आर भी से तो आ सकता कम है। है। सर इसका डी एक- आएगा। Yes, सही हाँ हाँ, धैर्य धैर्य धैर्य, क्यू आर से कम है तो ये भी गलत हो गया। अब ए Yes, भी sir. गलत, बी भी गलत, सी भी गलत, तो बचे ही क्या, सर डी डी ऑप्शन। सर डी डी ऑप्शन। ठीक है जी, यस सर। यस सर। ऑप्शन के हिसाब से काम किया हमने, ठीक है जी। अगला ट्राई करो। देखिए, पी आर क्यू नॉट ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, करेक्ट है। यस। यस सर। पी आर क्यू इक्वल टू मतलब नॉट लेस देन यानी ग्रेटर देन, माइनस मतलब ग्रेटर देन, और पी क्यू आर इनटू बोले तो इक्वल टू, प्लस बोले तो नॉट ग्रेटर देन मतलब लेस देन इक्वल टू। पी क्यू आर इक्वल टू बोले तो नॉट लेस देन मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू, और क्यू माइनस साइन लगा हुआ है, ग्रेटर देन। ग्रेटर। चलो, और जो क्वेश्चन है वो क्या है, पी लेस लेस देन देन लेस देन क्यू इक्वल इनटू टू आर। मतलब इक्वल टू आर। यस। तो P को Q से कम होना चाहिए, P को Q से कम होना चाहिए, तो A पार्ट हो सकता है, B तो कैंसिल ही हो गया, यस अभी और जैसे सी भी था। यस सर। सी और बी। P और Q बराबर हो गए तो रॉन्ग ही हो गया, वो C पार्ट भी। P यस। Q से बड़ा है, ये भी गलत हो गया, डी बी। मेरे ख्याल से A ए। पार्ट आया। ए ही आएगा। ए P से कम है, ये भी आ गया, और Q और R बराबर है, वो भी लिखा हुआ है इसमें, है ना। यस। A पार्ट इज द करेक्ट आंसर। नहीं क्लियर? यस सर। यस सर क्लियर। यस सर क्लियर। एक क्वेश्चन मैं करूंगा इसमें, बाकी आप करोगे, ठीक है। ओके सर। यस सर। ओके सर। इसमें पढ़िएगा, ऊपर जो लिखा हुआ है क्या पढ़ के फायदा, उसको पढ़ने से कोई फायदा ही नहीं है। आप तो क्वेश्चन के दौरान जो चाहिए वो ढूंढ लेना, कौन सा रटना है आपको, ऊपर रटोगे फिर नीचे करोगे, क्वेश्चन पढ़ते जाओ, जो जरूरत पड़ती है तो करते जाओ, ठीक है। कह रहा है कि एस सी टी, सी का मतलब है ग्रेटर देन बी, यानी कि एस ग्रेटर देन टी, करेक्ट है। यस सर। यस सर। और कह रहा है कि एम स्टार के नीचे अंडरलाइन, यानी कि आइदर स्मॉल और इक्वल टू, यानी कि एम के से बड़ा नहीं, छोटा सर छोटा और इक्वल टू है, और Small टी और बराबर equal. के, इक्वल टू बराबर इक्वल टू यहाँ पे, है ना। यस सही कर। यस ये तो सर। बोल रहा है स्टेटमेंट तो लिखा है वो करेक्ट है, पढ़ो ध्यान से, ऊपर क्या लिखा है कि जो भी स्टेटमेंट लिखा है दैट इज करेक्ट, और कंक्लूजन में दो स्टेटमेंट दे रखे हैं, 1 और 2, 1 और 2। तो आपको बताना है कि ए को मार्क करना अगर सिर्फ ए सही हो, बी को मार्क करना अगर सिर्फ सेकंड वाला सही हो, सी को मार्क करना दोनों में से कोई भी एक सही हो जाए,
है ना, और डी को मार्क करना अगर दोनों ही सही नहीं है, ठीक है। यस सर। यस सर। मतलब ट्रू फॉल्स ए वाला, फॉल्स ट्रू सेकंड, दोनों ट्रू सी और दोनों फॉल्स डी, करेक्ट है। यस सर। चलिए, तो क्या कह रहा है कि टीसीएम, टीसीएम, टी बड़ा है एम से, ऐसे ना। यस सर। यस सर। ओके, देखो ध्यान से देखो, एम की जगह आप के लिख सकते हो, के की जगह टी लिख सकते हो। यस सर। यस सर। एम टी से कम है और टी से बड़ा एस है, ध्यान से देखो। तो एम और एस में क्या, टी और एम में क्या रिलेशन आया, एक तो टी और एम में रिलेशन आया लेस देन इक्वल टू का, तो लेस देन इक्वल टू और टी ग्रेटर देन एम, ये करेक्ट बात है कि रॉन्ग बात है, नहीं कह सकते। हमारा जो रिजल्ट आया है उसमें टी बड़ा है या बराबर है एम के, और आपको जो बताया गया है उसमें सिर्फ बताया गया कि टी एम से बड़ा है, रश यूं। यस सर। Yes. और दूसरे पार्ट में बोला गया है टी बराबर एम, इसका मतलब दोनों पार्ट करेक्ट हो सकते हैं, कैसे, देखो ये बात का मतलब क्या हुआ, ये जो मैंने ये गोला बना दिया है, इस बात का मतलब है कि एम टी से कम है और एम टी के बराबर है, यानी फर्स्ट भी करेक्ट है और सेकंड भी करेक्ट है, करेक्ट है। Yes, sir. यस यस सर। सर। कौन सा ऑप्शन हुआ, ए बी सी डी में से कौन सा हुआ, सर सी। सर सी सी। पार्ट, सी Yes. पार्ट। तो करेक्ट आंसर है सी पार्ट, ठीक है। Yes. फिर से सुनो, यस फिर से सर। सुनो, फिर से सुनो, फिर से सुनो। टी और एम में रिलेशन बनाना है ना, यस सर। एम बड़ा है बराबर है के और के बराबर टी है और टी से बड़ा एस है, तो बेटा हमें सिर्फ टी और एम में, देखो पहला स्टेटमेंट तो करेक्ट है, उसने बोल के छोड़ दिया है, लेकिन दूसरे स्टेटमेंट में सिर्फ टी और एम का इस्तेमाल हो रहा था। टी और एम में देखा जाए तो ये बात आ रही है टी टी ग्रेटर देन और इक्वल टू, तो फिर तो यहाँ पर ये वाला सिंबल यूज होना चाहिए, नहीं Yes, sir. यस सर। नहीं। Yes, sir. तो देखो ना, फर्स्ट पार्ट भी करेक्ट है, सेकंड पार्ट भी करेक्ट है, दोनों बातें करेक्ट नहीं है। यस सर, ग्रेटर देन इक्वल टू। सर दो में से कोई एक बात तो सही है कि नहीं है, तो भाई अगर बड़ी है तो बराबर नहीं, बराबर है तो बड़ी नहीं। सर अभी क्वेश्चन रिपीट कर सकते हो, मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। क्वेश्चन कह रहा है कि स्टेटमेंट वन पढ़ लो, स्टेटमेंट वन जो लिखा है उसे सही मान लो, और फिर जो नीचे वो कंक्लूजन लिखे हुए हैं उन कंक्लूजन में देखना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, 1 नंबर या 2 नंबर। तो हमने जो हमसे टी और एम में रिलेशन पूछा गया है, तो हमने टी और एम में रिलेशन निकाला, उससे हमें दो बातें पता चल रही हैं, क्या, या तो जो टी है वो एम से बड़ा है, या तो टी जो है वो एम के बराबर है। तो टी सी एम के बराबर है, टी एम के बराबर है, सही बात है। तो सी पार्ट Yes. में यही तो मतलब है, तो में से कोई एक बात करेक्ट हो जाए। सी ऑप्शन देखो ना, सी ऑप्शन क्या कह रहा है, दोनों में से कोई एक बात करेक्ट हो जाए, आइदर फर्स्ट और सेकंड ट्रू, है ना। चलो इसको बताओ, ट्राई इट। बच्चे ट्राई करो इसको। Yes, sir. पहले जो स्टेटमेंट लिखा है उसे सही तरीके से लिख लो, फिर दिखना चालू हो जाएगा, और सिर्फ उसी पे फोकस करो जिनके बीच में रिलेशन चाहिए कंक्लूजन में, बाकी पे फोकस मत करो। बड़ा टाइम लग रहा है बच्चों।
एस एम एम एल एल पी, एस और एम के बीच में स्टार का रिलेशन है, स्मॉलर देन का, और एम और एल के बीच में एट द सी का है। एट द सी का मतलब ग्रेटर देन का सिंबल है। एल और पी के बीच में सी और अंडरलाइन है, यानी कि ग्रेटर देन इक्वल टू। तो पूछा एस और पी में गया है, तो बस पहले एस और पी में रिलेशन बनाते हैं। ध्यान से देखो, जो पी है से बड़ा एल है और एल से बड़ा एम है और एस भी एम से बड़ा है, कम है ना। Yes, sir. तो एस और पी में क्या रिलेशन है? एस और पी में कुछ भी हो सकता है, बराबर भी हो सकते हैं, और एस पी से बड़ा भी हो सकता है, एस पी से कम भी हो सकता है, नहीं? Yes, sir. तो एस और पी में रिलेशन तो मुश्किल है बताना मेरे लिए, और एस और एल में रिलेशन बताना मुश्किल है। तो एस और पी बराबर है, ये तो मैं कैसे बोल सकता हूँ? ये तो मैं बिल्कुल नहीं बोल सकता हूँ। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। और एस स्टार अंडरलाइन एल या तो स्मॉलर है या तो इक्वल है। एस एल से कम है या बराबर है। बड़ा भी तो हो सकता है, ये कहाँ लिखा हुआ कि बड़ा नहीं हो यस सकता? सर, तो मेरे हिसाब से दोनों ही फॉल्स हो गए। यस सर, डी पार्ट। Yes, sir. D part. डी पार्ट हो गया, ये भी फॉल्स है, ये भी फॉल्स है, डी पार्ट होना चाहिए इसका आंसर। भाई देखो, ये कैसे जज कर लोगे? तुमको तो ये पता है ना कि एस एम से कम है। अरे भाई, मेरी रकम जो है, मेरे पास जो पैसे हैं वो बिल गेट्स से कम है, तुम्हारे पास भी बिल गेट्स से कम है, तो मैं तुमसे बड़ा हुआ कि बराबर हुआ कि छोटा हुआ? ये कैसे कमेंट कर दोगे? कमेंट करना तो हम दोनों का अमाउंट हम दोनों को पता होना चाहिए ना। यस सर, Yes, sir. तीन बच्चे आपस में बात कर रहे हैं, यार मेरा स्कोर जो है ना वो टॉपर से ना सिर्फ 2 मार्क्स कम है, दूसरा कह रहा है मेरे टॉपर से 3 मार्क्स कम है, और वो कह रहा है मेरे टॉपर से तुम दोनों के मार्क्स से तो ज्यादा ही हैं। अरे तो यही नहीं पता ना, मार्क्स तो नहीं पता चले ना। जब तक मार्क्स यस नहीं पता सर। चलेगा आपस में कंपेरिजन होगा ही नहीं। चलो, इसको ट्राई करो। u बराबर v, बराबर का मतलब तो बराबर ही होता है, और v स्टार n स्मॉलर का, और r स्टार अंडर लेस देन और इक्वल टू। r u से कम है और u को लिख सकते हैं v, और v कम है n से, करेक्ट है। Yes, तो sir. r और n में क्या रिलेशन हुआ? r और n में रिलेशन हुआ, r डेफिनेटली n से कम ही होगा। क्यों? देखो, मैं मिस्टर ए के बराबर हूं या मिस्टर ए से कम हूं, लेकिन मिस्टर ए किसी समथिंग बंदे से कम ही है, तो अगर मैं उनके बराबर भी हो गया तब भी तो मैं कम ही रहूंगा एन से। यस सर। Yes. मेरे पैसे अगर मिस्टर एक्स से बराबर भी हो जाएं लेकिन मिस्टर एक्स बिल गेट्स से कम है, मेरे भी तो बिल गेट्स से कम हो गए। Yes, sir. हम्म तो आर एन से डेफिनेटली कम होगा, और कम होगा तो फिर पहला वाला करेक्ट है ना। Yes, sir. First correct. और यू और एन में देख लेते हैं बच्चे, यू और एन में रिलेशन देख लेते हैं। तो यू और एन में क्या है, इसको यू बोल दो, यू भी एन से कम है, ग्रेटर का लेकर फॉल्स, कौन सा सर करेक्ट है? So only first A part. सर ए ए पार्ट। पार्ट, ए पार्ट करेक्ट है। Yes, sir. यस सर। इसको करो।
चार। ई बड़ा है, बराबर है यू से, सी कम है ई से, सी बड़ा है बी से। देखो, बी से बड़ा सी है, सी से बड़ा ई है, और ई से ही कम और इक्वल टू यू है। तो क्या यू और सी में कोई कंपैरिजन है? इक्वल टू होंगे, गारंटी है? नो। No, sir. नो सर। और हम ये तो बोल सकते हैं ना कि बी हमेशा ई से कम है, या कह दो ई हमेशा बी से बड़ा है। Yes, ई sir. बी से बड़ा है, यस सर कह तो सकते हैं। हम स्टार तो बोल ही सकते हैं। Yes, sir. नहीं नहीं, ये करेक्ट है। सर एक बार रिपीट करना। देखो सर बी पार्ट। बच्चे, बी ई से कम है, तो ई बी से बड़ा नहीं बोलेंगे। यस Yes, सर। ई बी से बड़ा है तो ये तो है, एट द सी आएगा ना। yes, sir. यस सर। B part. बी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। बी पार्ट में ओनली स्टेटमेंट ट्रू करेक्ट है ना, कंक्लूजन ट्रू करेक्ट। यस Yes. यस सर। जजमेंट करना है बच्चे, जो बात लिखी गई है वो करेक्ट स्टेटमेंट है, तो उससे क्या मतलब निकाल सकते हैं? यू बराबर सी कैसे बोल सकते, कोई गारंटी है क्या No, sir. भाई? नो सर। मिस्टर एक्स और वाई दोनों ही जेब ब्रसेस से कम रकम रखते हैं, तो एक्स और वाई की रकम कंपेयर कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते हो। बड़ा छोटा बराबर कुछ भी हो सकता है। चलिए ये बताइए, सूरज का मतलब है जोड़ने में 2 डिवाइड करना, वो मर्सिडीज का सिंबल का मतलब है विदाउट रिंग। डिफरेंस बाय 2, एरोप्लेन का सिंबल का मतलब है ऊपर जोड़ना नीचे सब्ट्रैक्ट करना, और क्रॉस को सर्कल के अंदर जो बनाया है उसका सिंबल का मतलब है ऊपर सब्ट्रैक्ट नीचे एडिशन। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ 12 एरोप्लेन 6। Sir, 3 है। sir, 3 सर आएगी. 3 डी पार्ट 3। 12 एरोप्लेन 3 6 है। का मतलब ये हुआ 12 + 6/12 - 6। Yes, sir. 18/6. यस सर 3। अगला बताओ, 2 सूरज 2 3 मतलब 5/2। 5/2 - 5/2/2 0। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ग्रेटेस्ट? देख लेते हैं अभी। 7 एरोप्लेन 3, ठीक है जी, और सिंबल Yes. का मतलब प्लस करके 4/2 है ना। यस सर। तो 7 + 3 कितना हो गया? 10। 7 - 3 कितना हो गया? 4। 10/4 5/2। 5/2 + 4/2 कितना आया? 13/4। अच्छा, 7 दिस सिंबल प्लस 7 - 4 समझ में आया क्या किया? Yes. पहले वाला ब्रैकेट का मतलब है आखिरी कंडीशन, और दूसरे वाले ब्रैकेट का मतलब है थर्ड कंडीशन, और बीच का मतलब है दोनों का सम करके बाई 2 है ना। Yes, sir. 3/11 कितना आया? 121 + 9 130/66। और आखिरी देख लो, 9 एरोप्लेन 3, तो 9 + 3/9 - 3 डिवाइड मतलब इंटू कर लो। अगेन 9 + 3/9 - 3 कितना आया? 12/6 2 × 2 4 आएगा। बताओ कौन बड़ा है,
0 तो सबसे कम हो गया। 130 बाई 66 कितना आ गया? 165 होता तो 130 आ जाता, यानी कि 1 पॉइंट समथिंग है, ये 1.9 के आसपास है ना। Yes, sir. 1.9. और ये कितना आ गया? 4 3 3 पॉइंट समथिंग। सबसे बड़ा तो डी पार्ट हुआ। यस Yes, सर। sir. गॉट इट Yes. कि नहीं? Yes, sir. समझ गया। Yes, sir. ये काफी ज्यादा इजी चैप्टर था मेरे ख्याल से, अभी तक जितने भी आपने पढ़े। इजी तो सारे ही थे, बट लेकिन ये कुछ ज्यादा इजी था ना। यस सर। Yes, sir. यस इन्हें Yes, sir. मैथमेटिक्स के सिंबल रिप्लेस करने हैं, आंसर आ जाएगा। 2 से 3 क्वेश्चन इसके आते हैं, कभी 4 भी आते हैं, कभी 2 भी आ जाते हैं, मतलब 2 3 4 एवरेज रहता है ना। तो आसानी से हो भी जाएगा, कर लोगे ना बच्चों? यस सर। Yes, sir. इसका जो नोट्स हैं आज की क्लास के आपके, वो आपको इसको यूट्यूब में जब डालूंगा तो उसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, और इसका जो होमवर्क होगा वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। और अगर आपके कोई क्वेश्चन आते हैं तो आप वहाँ कमेंट लिख के भी पूछ सकते हो, या मेरे को पर्सनल व्हाट्सएप नंबर मैंने दे रखा है। अभी तक किसी बच्चे ने कोई डाउट नहीं पूछे हैं, पूछने चाहिए, ठीक है। या फिर आप कर लेते हो खुद से ही, बहुत अच्छी बात है, खुद से कर लेते हो तो इस क्लास के नोट्स और होमवर्क डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पिछले जो लेक्चर्स हैं उनके लिंक भी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे, ठीक है। खुद Okay, भी sir. पढ़ो और बच्चों को भी बताओ, वो भी शेयर और लाइक करें। थैंक यू।